स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी बूस्ट में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे प्रयोग नंबर 35 विलयन सांद्रता की गणना करना। प्रयोग को आगे बढ़ाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। आइए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से प्रायोगिक पुस्तिका में प्रयोग नंबर 35 विलयन सांद्रता की गणना को लिखते हैं। सबसे पहले आप उद्देश्य को लिखें। उद्देश्य हेडिंग डालकर लिखें, यदि 0.05% सांद्रता का 100 लीटर घोल बनाना है तो इथियोन 50 EC की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। यह हमारा उद्देश्य है। उद्देश्य कंप्लीट करने के बाद आप 2 लाइन छोड़ें और अगला हेडिंग डालें, दिया गया है। दिया गया में आप लिखें इथियोन की शक्ति जो कि उद्देश्य में दिखाई गई है 50 EC। आप जहां लिखें घोल की सांद्रता जो कि हमेशा प्रतिशत में होगी, आपको उद्देश्य में दिखाई दे रहा होगा 0.05%। आप यहाँ लिखें घोल की कुल मात्रा 100 लीटर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ लिखें। पूछा क्या गया है, कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, तो इथियोन की मात्रा हमें ज्ञात करनी है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह अज्ञात। इस प्रकार से उद्देश्य में दिए गए आंकड़ों को आप दिया गया है में लिखें। इसको कंप्लीट करने के बाद पुनः आप 1 लाइन छोड़ें और अगला हेडिंग डालें सूत्र से। सूत्र में आप लिखें घुलनशील इमल्सन या घुलनशील चूर्ण की आवश्यक मात्रा बराबर घोल की सांद्रता इंटू घोल की कुल मात्रा बटे चूर्ण की शक्ति। तो इस प्रकार से यह आपका सूत्र हो जाएगा। सूत्र लिखने के उपरांत 1 लाइन फिर से छोड़ें और अगला हेडिंग डालें गणना। गणना में आप लिखें इथियोन की मात्रा बराबर, यह आपको ज्ञात करना है, घोल की सांद्रता यहाँ लिख दें, घोल की कुल मात्रा आप यहाँ लिख दें और चूर्ण की शक्ति भी आप यहाँ मान लिख दें। इस प्रकार से सभी आंकड़ों को लिखने के बाद इथियोन की मात्रा की गणना आप करते जाएं और आपका इथियोन की मात्रा का गणना करने पर मान प्राप्त हो जाएगा 0.1 लीटर। लीटर इसका मात्रक होगा। पर इथियोन की मात्रा कंप्लीट गणना करने के बाद में आप 1 लाइन छोड़ें और परिणाम हेडिंग डालें और उसमें लिखें उपरोक्त सूत्र से गणना करने पर इथियोन की मात्रा 0.1 लीटर प्राप्त होती है। इस प्रकार से आपका प्रयोग नंबर 35 विलयन सांद्रता की गणना पूरा होता है। अगले प्रयोग नंबर 36 के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें हमारा YouTube चैनल बायोलॉजी बूस्ट।